गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे संस्कृत रुचिरा पाठ्य पुस्तक का भाग 2 भाग 1 इसका पार्ट 2। हमने पार्ट 1 कर लिया था। पार्ट 2 है शब्दाना प्रयोग, यूज ऑफ वर्ड्स। प्यारे छात्रों, आपने पहले अपने पाठ में पढ़ा कि वर्गों से शब्द बनते हैं। इस पाठ में यह बताया जा रहा है कि सार्थक शब्दों से वाक्य निर्माण में मदद मिलती है। आपने ये पिछले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना कि जो वर्ग होते हैं, जैसे कि ए था, ए प्लस न, तो क्या बना, अन बना, है ना। तो ये तो था हमारे वर्ण, ये वर्ण मिल गए। ये दोनों तो हमारे थे वर्ण थे, है ना, ये दोनों थे वर्ण। अब ये जब दोनों वर्ण मिल गए तो ये क्या बन गए, वर्णमाला बनाई इन्होंने। अब इन्हीं वर्णमाला से अब हम वाक्य निर्माण करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे, हम वाक्य निर्माण करना इस चैप्टर में सीखेंगे। तो अब देखते हैं, संस्कृत में 3 लिंग हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में इससे पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे लड़का। स्त्रीलिंग, इससे स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे कि लड़की। नपुंसकलिंग, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, मतलब इसको छूट मिली हुई है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स भी हम इसे बोल सकते हैं। वचन, नंबर्स, वचन हम नंबर्स बोलते हैं। संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में तो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, पर संस्कृत में हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल। ये तो इंग्लिश में हमारे 2 होते हैं। इंग्लिश में हमारे 2 टाइप्स होते हैं, हिंदी के सेम, ठीक है। और जो संस्कृत है वो उसमें अलग है, उसमें कितने हैं, 3 है। और 3 कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एकारांत पुल्लिंग शब्द। आप जब कभी करते हो, जो शब्द रूप होते हैं आपके, जैसे लिखा होता है ना शब्द रूप, जैसे आपने कभी करा होगा बालक का शब्द रूप, है ना, बालक का शब्द रूप आप लर्न करते होंगे। कवि का जैसे आप करोगे, कवि का करोगे, गुरु का करोगे, मति का करोगे, तो साइड में लिखे होते हैं एकारांत पुल्लिंग शब्द, ईकारांत पुल्लिंग शब्द, है ना। ये 2 शब्द बता देते हैं, एकारांत पुल्लिंग शब्द और ईकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं। पहला था एकारांत पुल्लिंग शब्द, ऐसे इसकी एंडिंग होती है, इसमें तीनों लगते हैं, एक वचन भी होता है, द्विवचन भी होता है, बहुवचन भी होता है, ठीक है। तीनों लगते हैं। जैसे एक वचन, बालकः पठति, बालकः पठति, देखो बालकः पठति, बालक पढ़ता है। देखो मैंने इसमें हिंदी अनुवाद लिखा है, बालक पढ़ता है, 2 बालक। नेक्स्ट है हमारा बालकोः पठति, नेक्स्ट है बालकोः पठति। देखो एक बालक पढ़ रहा है, पर एग्जाम्स में आपके ऐसे वो नहीं आएंगी पिक्चर्स, पर आप पिक्चर्स नहीं देख के बता सकते। देखो बालकः पठति, बालक पढ़ता है, 2 बालक पढ़ते हैं, बालक को 2 बालक पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अब हम, बालकः पठन्ति। अब देखो तीनों में डिफरेंस है कई सारा, है ना, कई डिफरेंस है तीनों में, है ना। एक में लिखा है, एक में है हमारा बालकः पठति, पठन्ति। अब देखो लास्ट में क्या है, बालकः, ये क्या है, हमारा बहुवचन है, ये बहुवचन है ना, ये था हमारा बहुवचन। अनेक बालक पढ़ते हैं, बालका पठन्ति, अनेक बालक पढ़ते हैं। और जो इससे ऊपर था, मतलब बालकोः पठति, वो था हमारा द्विवचन, मतलब एक तरह से 2 जहाँ पे आ गया, मतलब दी। बालक पढ़ता है, वो है हमारा एक वचन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अश्वः धावन्ति। अश्व हमें किसको बोलते हैं, घोड़े को बोलते हैं। धावन्ति मतलब दौड़ता, घोड़ा दौड़ता है। अश्वहो धावत, 2 घोड़े दौड़ते हैं। अश्वो, देखो ऊपर ओ की मात्रा लग गई है, तो मतलब 2,
आ की मात्रा लग गई पीछे तो मतलब 3। और अगर सिंपल ऐसे है लास्ट में, ये नहीं वह नहीं, शब्द के हिसाब से होगा, तो मतलब 1 है। अनेक घोड़े दौड़ते हैं, अश्वा धावन्ति, अनेक घोड़े दौड़ते हैं। मयूर नृत्यन्ति, मोर नाचता है। मयूरो नृत्यत, 2 मोर नाचते हैं। मयूरा नृत्यन्ति, अनेक मोर नाचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। पहला था हमारा एकारांत पुल्लिंग शब्द, सेकंड है हमारा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इसमें भी तीनों लगते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों। देखो, बालिका हंसती, लड़की हंसती है। बालिका मतलब लड़की, हंसती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, बालिके हंसत। देखो 2 बालिके हंस रही हैं, तो 2 बालिके हंसती हैं। देखो 2 लड़कियां हंसती हैं। बालिका हंसन्ति, अनेक लड़कियां हंसती हैं। कोकिला, कोकिला हम किसको कहते हैं? कोयल को कहते हैं। गायती, कोयल गाती है। ठीक है, कोकिले गायत, 2 कोयल गाती है। कोकिला गायन्ति, अनेक कोयल गाती है। कलिका विकसन्ति, कली खिलती है। कलियां देखो लिखी हुई है ना यहाँ पे साइड में, फूल उगने से पहले कलियां होती है। कली खिलती है। कलिके विकसत, 2 कलियां खिलती है। कलिका विकसन्ति, अनेक कलियां खिलती है। अब थर्ड है हमारा एकारांत नपुंसकलिंग शब्द। इसमें भी तीनों लगते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पहला लगा है पुस्तक, पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बेटा, पुस्तके सत। पुस्तके सत मतलब 2 पुस्तक है। पुस्तकानि सन्ति, अनेक पुस्तक है। ठीक है, पत्रम मतलब पत्ता, पत्ता गिरता है। पत्रे पतत, 2 पत्ते गिरते हैं। पत्राणि पतन्ति, अनेक पत्ते गिरते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर रीडिंग, हमारा हिंदी अनुवाद। अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ, एक बार रीड कर लेते हैं इसी चैप्टर के, सेकेंड चैप्टर के। शब्दाना प्रयोग, शब्दार्थ इसके यहाँ से। बालक मतलब लड़का, कहीं बालक, बालिका, ठीक है, लड़का। अश्व मतलब घोड़ा। मयूर मोर। बालिका लड़की। गायती गाती है। विकसन्ति खिलती है। सत 2 है। पतती गिरता है। पठती पढ़ता है। धावन्ति दौड़ता है। नृत्यन्ति नाचता है। कोकिला कोयल। कलिका कली। अस्ति मतलब है। अस्ति का प्रयोग बहुत सारी जगह होता है, वहाँ पे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है संति, अनेक है। पत्रम पत्ता। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं अभ्यास कार्यक्रम। एक्सरसाइज है ये, एक पद में उत्तर देना है। आंसर इन 1 वर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कै पठन्ति, कौन पढ़ता है? बालक, बालक पढ़ते हैं ना। के गायन्ति, कौन गाता है हमारा? कौन गाता है? कोकिले। कानी विकसन्ति, कौन क्या खिलती है? कमलानी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, को पठत, बालक को। कौन को आ गया, देखो मैंने आपको बताया था ऐसी मात्रा मतलब 2। बालक कहा मतलब अनेक। कै धावन्ति, कौन दौड़ता है? अश्वाह। के नृत्यन्ति, मयूरा। हमें क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है। कानी पतन्ति, पत्राणी, पत्रम नहीं कर सकते। कानी पतन्ति, कौन गिरता है? पत्राणी। के नृत्यन्ति, मयूरा। कै विकसन्ति, कलिका। कानी पतन्ति, पत्राणी। किम अस्ति, पुस्तकम। सेकेंड हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये संस्कृत के थे ना। गज, गजो, गजा। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानि। अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिका। वृक्ष, वृक्षो, वृक्षा। नर, नरो, नरा।
गायिका गायिके गायिका, लता लते लता, फलम फले फलानी। ठीक है, ये सारे धातु रूप है। नहीं, धातु रूप आपके अलग होते हैं, शब्द रूप है, शब्द रूप आपको याद करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नीचे लिखे गए शब्दों को अनेक अर्थों से मिलाएं। इनके अनेक अर्थी शब्दों से मिलाना है। फल्ले मतलब 2 फल, इसके कोकिला एक कोयल, हस्तो 2 हाथ, वानरा अनेक बंदर, वृक्षो 2 वृक्ष, पाटलम, पाटलम मतलब एक गुलाब का फूल, पाटलम हम गुलाब के फूल को बोलते हैं। शुक, शुक हम एक तोते को बोलते हैं, शुक मतलब तोता। पत्राणी पत्ता, अनेक पत्ते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। चित्राणि दृष्ट्वा उचित शब्दान लिखते, चित्रों को देखकर उचित शब्द लिखें। राइट डाउन द एप्रोप्रिएट वर्ड्स अकॉर्डिंग द पिक्चर, इन पिक्चर्स को देखकर हमें इन ऑप्शंस में से यहाँ लिखना है। देखो ये पिक्चर आपको दे रखा होगा, डियर की लग रही है। डियर को हम क्या करते हैं, 2 दे रखे हैं ना हमें, तो मृग नहीं लिख सकते, ओ मतलब 2 मतलब मृगो लिखेंगे। 3 दे रखे हैं तो अनेक में चला जाएगा, अमरानी, और में नहीं लिखेंगे। एक ग्रह है तो ग्रह हम लिखेंगे, ग्रह नहीं लिखेंगे। ये देव दे रखे हैं कितने, 2, तो देवो लिखेंगे, देव नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये भारतवारी सिनी गंगा ध्यान है, ये आप खुद एक बार रीडिंग करना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर धातु प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, शब्द रूप, धातु रूप, ये धातु रूप है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में ये इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो जब थैंक यू ऑल ऑफ यू।